हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल एराफ लंदन में। तो आज की इस वीडियो में हम जीएनएम सेकेंड ईयर का पीडियाट्रिक का ही एक टॉपिक्स पढ़ेंगे। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का एक टॉपिक पढ़ते हैं, इमर्जिंग चैलेंज इन पीडियाट्रिक। अब नर्स को कौन कौन से इमर्जिंग चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं पीडियाट्रिक में, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है यूज़ ऑफ एडवांस इंस्ट्रूमेंट। तो आजकल जो भी हमारे कॉलेज में या कहीं पे भी एजुकेशन हम ले रहे हैं, वहाँ पे या हॉस्पिटल्स में भी जो नए नर्स आ रही हैं उनको क्या सिखाना ज़रूरी है। यूज़ ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, किस किस एडवांस टेक्नोलॉजी, कोई नई चीज़ आई है तो उनको सिखाना, जो भी नया रिसर्च हुआ, कुछ नया फाइंड आउट हुआ है तो उसको सिखाना बहुत, नए नर्स को, नए जो भी इंटर्न हैं उनको सिखाना बहुत ज़रूरी है। इंस्ट्रूमेंट्स, कोई नया इंस्ट्रूमेंट है उसका यूज कैसे करना है, ये सब सिखाना नर्स को बहुत ज़रूरी है। बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज के वजह से क्या होंगे इन फ्यूचर, मतलब ये एक्सीडेंट या कोई भी इंसिडेंट ऐसे हो सकते हैं। इसलिए नर्सेस को न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। फिर ट्रेनिंग इन एवरी सेक्टर। अब नर्स जो है, चाइल्ड हेल्थ की नर्स है तो ठीक है, बाकी तो नर्स को जो हम जीएनएम कोर्स कर रहे हैं तो हमें एवरी सेक्टर में क्या होना चाहिए, हमको ट्रेनिंग लेना है। जो भी नर्स है उनको सब सेक्टर में अलग अलग केसेस पे, जैसे कैंसर के पेशेंट है, कैंसर का चाइल्ड है, उसको कैसे, लो बर्थ वेट हो गया किसी का तो कैसे, मतलब कोई भी नई डिजीज़ आ रही है या कोई नया केस आ रहा है तो सब स्टूडेंट को, सब नर्स को क्या है, ये सब नया कुछ बताना बहुत ज़रूरी है। मीन्स ट्रेनिंग देना नई चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। अब साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जैसे कि हमारा एक सब्जेक्ट भी है MSN, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, MHN। तो MHN मतलब इसमें साइकोटिक ट्रीटमेंट, मतलब बच्चे और जो नर्स हैं इनकी ड्यूटी साइकोटिक वार्ड में लगनी चाहिए। वहाँ पे कैसे न्यू न्यू एक्सपीरियंस हो, नए बिहेवियर चेंज बच्चों के साथ, या जो भी मेंटली रिटार्टेड हैं ऐसी जगहों पे विजिट कराना चाहिए नर्स को। मतलब इन जो मेंटल, आज जो ये बड़ा बड़ा इशू है हमारे हिसाब से, तो इसको सॉल्व करने के लिए जो ट्रेनिंग देनी चाहिए ये बहुत अच्छी होगी, मतलब ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है। लीगल इशू। अब नर्स को ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें लीगल है, किस एज के बच्चे को क्या करना, कौन कौन से उसके राइट्स हैं, क्या हमारे राइट्स हैं, ये सब जानना नर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। लीगल इशू कोई भी आरटीए जैसे रोड ट्रैफिक का केस है, कब कौन सा केस लेना है, कौन सा नहीं लेना है, किसको वो कर देना है पोस्टपोन, मतलब यहाँ से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना है किसको, ये सब नॉलेज, लीगल इशू मतलब सब पता होना चाहिए नर्स को। और नेक्स्ट है साइकेट्रिक बिहेवियर ट्रीटमेंट। अब साइकेट्रिक बिहेवियर ट्रीटमेंट, जो ट्रीटमेंट सॉरी जो ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो साइकेट्रिक बिहेवियर, किस ट्रीटमेंट को देने से किस प्रकार के बिहेवियर शो करेंगे बच्चे। मतलब किसी को जैसे छोटा एक प्रोसीजर, किसी को इंजेक्शन दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है बच्चा जो है वो चीखेगा, चिल्लाएगा, गाली वाले भी दे सकता है। तो नर्स को मतलब पता होना चाहिए कि किस टाइप का बिहेवियर ये शो करेगा, उसे कैसे, मतलब उसको कैसे ठीक करना है, कैसे उसको मतलब डोमिनेंट कर देना है, कैसे मतलब उसके ऊपर मतलब उसको संभालना कैसे, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है बिहेवियरल प्रॉब्लम। अब बिहेवियरल प्रॉब्लम हो जाते हैं बच्चों में, जैसे बच्चे, अब जाहिर सी बात है कोई भी बीमार है, बड़ा हो बच्चा हो तो इरिटेट होगा, परेशानी होगी, चीखेगा, चिल्लाएगा। तो नर्स को ये सब मतलब पता हो तो अपने आप को कैसे काम डाउन रखना है, किस सिचुएशन में अगर बच्चे को थोड़ा सा भी कुछ होता है तो पेरेंट्स कैसी कैसी बातें करते हैं। तो इन सबको मतलब अपने नर्स को क्या है, पॉजिटिव रखना है और इन सबको फेस करने के लिए रेडी रहना है। मीन्स जो बिहेवियर प्रॉब्लम है वो जो पेशेंट है, जो बच्चा है, सिर्फ उसमें नहीं, उसके पेरेंट्स में भी होगा। मतलब जो भी रिलेटिव्स आएंगे देखने वो भी बोलेंगे, सबको मतलब संभाल के चलना है। तो ये क्या था, इमर्जिंग चैलेंज है नर्सिंग नर्स को जो ये सब जो है चैलेंजेस हो फेस करने पड़ते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम। अब जो बेसिक चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम की बात करेंगे, मतलब कोई भी चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम होता है, कोई भी हॉस्पिटल में जाओगे, अगर बच्चों के वार्ड में जाओगे तो ये सब प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को ज़रूर मिलेगी। पहला है लो बर्थ वेट, LBW का मतलब है लो बर्थ वेट। अब कोई भी बेबी है तो बेसिक जो कोई भी बच्चा होता है वो 2.5 किलो से 3.5 किलो के बीच में होना चाहिए। उससे 2.5 किलो से अगर कम होता है तो क्या हो गया, लो बर्थ वेट। तो क्यों होता है उसके बारे में पूरी जानकारी नर्स को होनी चाहिए।
कि लो बर्थ वेट की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। और सेकंड है माल न्यूट्रिशन। तो चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम में माल न्यूट्रिशन बहुत ही कॉमन, मरासमस, क्वासिक और माल न्यूट्रिशन के पार्ट्स हैं, ये सब अच्छे से डिटेल में हम पढ़ेंगे। माल न्यूट्रिशन मतलब बहुत कॉमन है। अगर मम्मी प्रेगनेंसी के दौरान अच्छे अच्छे खाने नहीं खाती है, पोषक आहार नहीं लेती है, उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। उसमें से एक माल न्यूट्रिशन असर बेबी हो भी गया तो बच्चों को कैसे दूध पिलाना है, कैसे क्या करना है, कैसे इन्फेक्शन से बचा के रखना है, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब किस टाइम पे कितना खाना देना है, कैसे करना है बच्चे को, सब मतलब हेल्थ एजुकेशन देना पड़ेगा मदर को, तो माल न्यूट्रिशन से बचेंगे। फिर इन्फेक्शन हो गया, मतलब कि अगर बेबी है तो उसको कब नहलाना है, कब नहीं नहलाना है, एनवायरनमेंट के हिसाब से कैसे उसको ट्रीट करना है, कैसे कपड़ों में रखना है। अगर पूरी फैमिली से एक दो कपड़े ही हैं तो कपड़े गंदे हो रहे हैं तो इन्फेक्शन हो सकता है। एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, सर्कमस्टांसेस कैसे होने चाहिए, इस सब के बारे में इन्फेक्शन वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। देन एक्सीडेंट्स एंड पोइजनिंग। अब बच्चा 6 महीने से ही मतलब क्राउलिंग करने लगता है, बिल्ली बन के, माऊ बन के चलने लगता है। तो उसके बाद 1-1.5 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा कोई नई नई चीज़ें देखता है तो जाहिर सी बात है वो उससे खा जाएगा। कोई भी चीज़ें पकड़िया तो मुंह में लगा लिया, तो इसमें क्या एक्सीडेंट होने के चांस, ये तो पॉइजनिंग का हो गया। एक्सीडेंट होने के चांस कैसे है, नई नई चीज़ें देखा, कहीं पानी भरा हुआ बाल्टी में, टब में गलती से फंस गया, मुंडी नीचे कर रहा है, खेल रहा है, पानी पीने की कोशिश कर रहा है, फंस गया, तो या छोटी कहीं जगह पे थोड़ा बहुत पानी वानी है उसमें गिर गया, तो बच्चा एक बार गिर गया तो उठ भी नहीं पाएगा। तो ये जो एक्सीडेंट है, ये ज़रूरी नहीं किसी पानी वाला हो, कोई भी एक्सीडेंट, कोई नई चीज़ें रखी है, टेबल पे कुछ रखा है गिरा दिया, मुंह पे ही गिरा लिया, कहीं से मतलब कोई ऐसे किसी प्रकार का बेड से गिर गया, कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। और पॉइजनिंग, तो इसका भी ख्याल रखना है, इसका एजुकेशन मतलब मदर को देना है, फैमिली में सभी को ये एजुकेशन देना है फैमिली वाला। फिर बिहेवियर डिसऑर्डर। अब बिहेवियर डिसऑर्डर क्यों होगा, बच्चा 2-3 साल तक तो सब पेरेंट्स उसकी नीड पूरी कर रहे हैं, अगर सिर्फ मम्मी है पापा नहीं है, या सिर्फ पापा है मम्मी नहीं है, तो बिहेवियर डिसऑर्डर आएगा। या नेगलेक्ट कर दिया, मम्मी पापा हैं दोनों काम पे जाते हैं, कहीं किसी और के पास रहता है, तो उसकी डिमांड पूरी नहीं होगी। आजू बाजू जब जाएगा, 3-4 साल का हो गया, आजू बाजू देख रहा है उसके पास गाड़ी है, खिलौने हैं, मेरे पास नहीं है, तो जाहिर सी बात है गुस्सा करेगा, इरिटेट होगा। फिर थोड़ा और बड़ा हो गया तो चोरी वोरी करेगा, अगर उसकी डिमांड पूरी नहीं होगी तो चोरी करेगा। मतलब ये बिहेवियर जो बचपन से ही अगर सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो बिहेवियर डिसऑर्डर्स आते हैं बच्चों में, तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हमने देखा इमर्जिंग चैलेंजेस कि नर्सिसिस को कौन कौन से चैलेंजेस होते हैं, और चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम्स, बच्चों को कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।